आपके पास जो स्टूडेंट्स आते होंगे उनमें से कुछ को देखकर हर शिक्षक समझ जाता है कि हाँ, ये काबिलियत रखते हैं और ये कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी इच्छा तो है कुछ करना, लेकिन आपको भी लगता होगा कि शायद इसमें वो काबिलियत नहीं है। तो ये कैसे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करें और किस समय उन्हें समझ जाना चाहिए कि भाई मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि सही समय पे एग्जिट भी ज़रूरी। बिल्कुल सही समय पर एग्जिट बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है। अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो आप कब तक चांस लेते रहेंगे? देखिए, अपने प्रति थोड़ा सा निर्मम बनना चाहिए और तटस्थ होना चाहिए। जैसे आपने तैयारी की, तैयारी करने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, आप देखिए कि आपका स्कोर क्या रहा। एक बार में तो कुछ नहीं होगा। आपने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें देखिए कि आप कितना प्रोग्रेस कर पाए, कितना आगे बढ़ पाए, आपका पिछला स्कोर कितना था और अब कितना स्कोर है। आप थर्ड अटेम्प्ट दीजिए, फिर आप देखिए, और अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये आपका क्षेत्र नहीं है। डेटा ये बताते हैं यूपीएससी के कि 65% सिलेक्शन जो है वो फोर्थ अटेम्प्ट तक हो जाते हैं। आप एक और चांस ले लीजिए, लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि उसके जो कट ऑफ मार्क्स हैं उससे आप बहुत नीचे हैं, आप दूसरा कुछ कर लीजिए। कोई बात नहीं, बचपन से ये आपका सपना था, ठीक है, लेकिन आपने उसके लिए ट्राई कर लिया ना। या तो अपने प्रणाली को बदलिए, आपका जो तरीका है तैयारी करने का, आप उस सिस्टम को बदलिए। और अगर आप सिस्टम को नहीं बदल रहे हैं और रिजल्ट वही चाह रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो नहीं होगा ना, रिजल्ट वही आएगा जो पहले आया है, क्योंकि सिस्टम भी वही है। तो जब आप अपने बारे में थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तब आप सही तरीके से डिसीजन भी ले पाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ विनय जी कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और बाद में हमें लगता है कि अरे ये गलत निर्णय ले लिया, निर्णय गलत नहीं लिया था, आपने उस लिए हुए निर्णय को सही करने के लिए नहीं किया। तो डिसीजन कभी गलत नहीं होते हैं। जो हम डिसीजन लेते हैं वो सही हों, इसके लिए हमें करना पड़ता है। तो आपने वो नहीं किया जो करना चाहिए था।